हाय दोस्तों, मैं सल्लभ जैन आपका स्वागत करता हूं ओरा न्यूज़ के एक फ्रेश एपिसोड में। एक समय था जब यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु भंडारण करने वाला देश था। आज हो गया कंगाल। आखिर कैसे खत्म हुई न्यूक्लियर पावर, आओ बताता हूं। रूस और यूक्रेन के बीच में संघर्ष जारी है। लगभग 1000 दिन हो चुके हैं। एक समय था जब यूक्रेन दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा परमाणु भंडारण रखने वाला देश था, लेकिन आज रूस के मुकाबला करने के लिए उसे पश्चिमी देशों की मदद लेनी। यूक्रेन की अपनी न्यूक्लियर पावर कैसे खत्म हुई। सोवियत संघ के विघटन के बाद में यूक्रेन को विरासत में 1900 से अधिक परमाणु हथियार मिले थे और 176 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें मिली थी। लेकिन 1990 के दशक में यूक्रेन ने अपनी परमाणु ताकत छोड़ने का फैसला लिया और आज उसका खामियाजा भुगतना पड़ रहा है। 1991 में सोवियत संघ के टूटने के बाद में यूक्रेन एक स्वतंत्र देश बन गया। इसके साथ ही उसे सोवियत संघ से परमाणु कार्यक्रम से जुड़े हजारों हथियार विरासत में मिले। स्वतंत्रता होने के बाद में यूक्रेन के पास 1900 सोवियत ट्रेजिटी न्यूक्लियर हथियार थे। 2650 से 4200 टेक्निकल न्यूक्लियर हथियार थे। इसके साथ ही उसके पास 176 अंतर महाद्वीपीय बैलिस्टिक मिसाइलें थी, जिसकी रेंज 5000 किलोमीटर से अधिक थी और 10 थर्मान्यूक्लियर बम थे। तो हिरोशिमा और नागासाकी पर गिराए गए बम्बों से भी ज़्यादा खतरनाक हथियार थे। छोटे परमाणु हथियार रखना यूक्रेन के लिए आसान निर्णय नहीं था। हथियार छोड़ने के पीछे वजह थी। ऑपरेशन की कमांड रूस के पास थी। इन हथियारों का संचालन और कमांड सिस्टम पर रूस का नियंत्रण था। अंतर्राष्ट्रीय तनाव। परमाणु हथियारों को रखना अंतर्राष्ट्रीय राजनीति में तनाव को बढ़ा सकता था। अंतर्राष्ट्रीय सहयोग की जरूरत। यूक्रेन को अपनी स्वतंत्रता की मान्यता और आर्थिक सहायता के लिए अंतर्राष्ट्रीय समर्थन चाहिए था। 94 में यूक्रेन ने परमाणु अप्रसार संधि पर हस्ताक्षर किए थे। इसका मतलब ये है कि परमाणु हथियार रूस को सौंपना का समझौता किया था। संधि में शर्त रूस, अमेरिका और ब्रिटेन यूक्रेन को अखंडता की गारंटी दी थी। परमाणु हथियारों का हस्ताक्षर 1994 से 1996 के बीच सभी परमाणु हथियार रूस को सौंप दिए जाएंगे। कमाल की अंतर्राष्ट्रीय राजनीति है। एक एक देश के पास में 2-2 हजार परमाणु हथियार हैं और वो दूसरे के परमाणु हथियार सिलेंडर करवाते हैं और ख़त्म करवाते हैं। इसे कहते हैं जिसकी लाठी उसकी भैंस। जब मर्जी जिसको दोष दिखाओ, जब मर्जी जिसके हथियार ख़त्म करवाओ और बाद में उस पर हमला कर दो। है अंतर्राष्ट्रीय राजनीति। लिए सभी को अपने हितों के बारे में सोचना चाहिए। सर्वप्रथम अपने देश का हित है, बाद में दुनिया सारी है। आप लोगों के इस विषय पे क्या विचार हैं, नीचे कमेंट में ज़रूर दें। यदि आपको मेरी वीडियो ज्ञानप्रद और अच्छी लगे तो इसे लाइक व सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।